खुशी एक एहसास है, जिंदगी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट सोशल साइंस। इट मीन्स SST फॉर क्लास फिफ्थ। चैप्टर फिफ्थ, चैप्टर नेम क्लाइमेट। आज हम क्लाइमेट को इसमें पढ़ने वाले हैं और इसमें अच्छे से समझेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट कीजिए और आप एक पेन और कॉपी रखिए साथ में, जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन करते चलें। फर्स्ट में है वेदर। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लाउडी वेदर है, इस तरह का, ये देख रहे हैं इस तरह का मौसम है। इसका फिगर भी आपको दिखा दिए। अब वेदर का डिफिनेशन समझते हैं। द एटमॉस्फेयर दैट सराउंडेड्स द अर्थ कीप ऑन द चेंजिंग constantly. The condition of the atmosphere different climatic at any given time is called the weather of that place. यानी एटमॉस्फेयर जो है हमारे वातावरण, वो पूरे पृथ्वी में चारों तरफ से फैला हुआ है और उसी के वजह से पूरे पृथ्वी पर मौसम जो क्लाइमेट होता है आपका बार बार चेंज होता रहता है। सीजन चेंज होता रहता है, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, कभी बरसात, ये देखते होंगे आप। ये कंडीशन जो होता है आपका एटमॉस्फेयर में क्लाइमेटिक चेंज के कारण ही होता है, जिसके वजह से आपका एटमॉस्फेयर जैसे ही डिफरेंट हो जाता है, जैसे ही चेंज हो जाता है, आपको उस तरह का अनुभव होने लगता है। अभी जैसे समर चल रहा है तो अभी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी। उसी तरह अब जब ठंडी आएगी तो ठंडा लगने लगेगा, फिर बरसात में बरसात होगी। तो यही है, और ये सब का अलग अलग टाइम है और अलग अलग प्लेस है जहाँ पर कि ये वेदर अलग अलग टाइम में चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पर अभी गर्म है, कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर अभी भी ठंडा है। जैसे चले जाइएगा आप अंटार्कटिक चले जाइएगा, अंटार्कटिका, या फिर आप चले जाइएगा अभी दूसरे कंट्री, सपोज दैट आप चले जाइएगा आइसलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ये सब कंट्री में अभी भी आपको थोड़ा उतना ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस होगी। तो सब का अलग अलग कंट्री का अलग अलग प्लेस है और अलग अलग क्लाइमेटिक चेंजेज है जो कि अलग अलग टाइम में होता है। अब यहाँ समझते हैं द बेसिक फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस आर एज फॉलो। यानी कुछ बेसिक फैक्टर है जो कि वेदर को अलग अलग प्लेस पर उसको डिटरमाइन करता है। इट मीन्स उसको क्लियर करता है कि कहाँ पर किस वजह से कैसे वेदर चेंज होता है। सबसे पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कहने का मतलब है कि वातावरण का दबाव, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तभी होगा जब यहाँ पर मान लीजिए कि ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। जहाँ पोल्यूटेड एरिया होगा वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ पर पोल्यूशन नहीं होगा वहाँ ज़्यादा ठंडा रहेगा। उसके बाद भी है कि यहाँ पर आपको वायु उस तरह का, मतलब कहने का मतलब हवा उस तरह का आपको अच्छा मिलेगा, ऑक्सीजन आप अच्छे से ग्रहण कीजिएगा, बीमार नहीं पड़िएगा। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नदी तालाब गंदा ना करेंगे तो ये सब भी, इसके कारण भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी एयर में देखते होंगे कि तापमान, कभी कभी गर्म हवा चलती है, कभी ठंडा हवा चलती है। हवा चलती होगी तो आपको ठंडा लगने लगता होगा, कभी कभी हवा चलती होगी तो गर्म लगने लगता होगा। तो ये भी टेम्परेचर के कारण होता है। तापमान जिस तरह से बढ़ता है घटता है, उस तरह का हवा जो चलती है उसी के दरम्यान आपको ठंडा या गर्मी महसूस होता है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का मतलब है कि जब आप महसूस करते होंगे कभी कभी, तो आप बैठे रहते होंगे और जब हवा चलती है तो आपको एक गर्माहट सा महसूस होता होगा। कभी कभी एक वर्षा की बूंदे हवा के साथ आता होगा, यानी। और कभी कभी जब हवा नहीं चलती होगी
तब उस समय जो आपको महसूस होता होगा आपके शरीर में, इट मीन्स ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी वो जो होता है एक तरह से यानी कहने का मतलब है कि पूरा तरीके से हवा रुक जाता है, यानी हवा का चलना ही नहीं रहता है। कुछ कुछ लगेगा कि आपको ऐसे एहसास होगा कि हाँ कुछ कुछ आ रहा है, और शरीर में बहुत गर्मी देता है। कहने का मतलब है कि उस समय आपका लगेगा कि हवा नहीं चल रही है, और फिर गर्मी बहुत महसूस हो रही है, मतलब गुम सा, यानी कहने का मतलब है ना हवा है ना कुछ है, लेकिन आपको अलग तरह से फीलिंग आपकी बॉडी में होगा। इट मीन्स ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब चौथा जो है ये है प्रिसिपिटेशन। इसका मतलब क्या है? ये है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से, अगर कोई भी चीज़ हवा ही चल रही है तो बहुत तेज़ी से। आपको ह्यूमिडिटी बताए नमी, मतलब उसमें वर्षा लगेगा कि आपको हवा का मात्रा है ही नहीं, बहुत अजब तरह से फील होता है। और है तीसरा क्लाउडीनेस, यानी बादल जब होता है, आप देखते होंगे उस तरह का। फिर है छठा है वाइंड एंड ब्रीज। ये दोनों का मतलब होता है, वाइंड एंड ब्रीज का मतलब ही होता है हवा। इसी को, इसका पर्यायवाची शब्द में आप इसको कहते हैं सिनोनिम, ब्रिज को समीर। ठीक है, तो ये होता है। ये सब क्लाइमेटिक चेंजेज है, ये यही वेदर कहलाती है। आगे चलिए देखते हैं इसको। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ए टाइम ए पार्टिकुलर प्लेस। यानी वेदर जो होता है ये एक कंडीशन होता है जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में एक शॉर्ट टाइम के लिए रहता है एक पार्टिकुलर प्लेस पर। जैसे मान लीजिए इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसी ऐसे प्लेस भी होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, कुछ ऐसे प्लेस होंगे जहाँ पर वर्षा भी होती होगी। तो ये सब कंडीशन जो होता है एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है, और वो जो होता है एक शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, जैसे 2 महीना 3 महीना तक रहेगा, फिर उसके बाद वर्षा आएगी, फिर ठंडी आएगी, इसी इसी तरीके से चलते रहता है। इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे ओवर इवन फ्रॉम आवर टू आवर। आप देखते होंगे ये हमेशा मतलब दिन प्रतिदिन चेंज होते रहता है, और घंटा भी घंटा बदलते रहता है। कहने का मतलब है कि अभी देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में आपको उतना ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, फिर 1 घंटा 2 घंटा के बाद आप ज़्यादा गर्मी महसूस करते होंगे। फिर ये मान लीजिए किसी दिन वर्षा होती है, किसी दिन ज़्यादा गर्मी हो जाती है, किसी दिन कम होती है, तो ये सब होते रहता है। इट में चेंज फ्रॉम डे टू डे और इवन फ्रॉम आवर टू आवर। मतलब कहने का मतलब ये हमेशा कभी कभी दिन प्रतिदिन भी चेंज हो जाता है। इसका आपको महसूस होता होगा कि किसी दिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी मौसम है, किसी दिन बहुत बहुत अच्छा मौसम है, किसी दिन सनी डेज है, उस तरह का आपको देखने को मिलता है। किसी दिन रेनी डेज है, उस तरह को आपको देखने के लिए मिलता होगा। और कभी कभी घंटा में चेंज हो जाता होगा, कभी 1 घंटा में देखते होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर कुछ देर के बाद लगता होगा नहीं अब ठीक ठाक मौसम है। चलिए अब क्लाइमेट समझते हैं। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है, जैसे कि आपका वेदर है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये घंटा भर घंटा में बदल जाता है, दिन ब दिन में बदल जाता है। लेकिन क्लाइमेट का एक लॉन्ग पीरियड होता है, ये बहुत दिनों तक रहता है, 3 महीना 4 महीना तक क्लाइमेट चलते रहता है। कहता है क्लाइमेट इफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ ए लार्जर एरिया। यानी क्लाइमेट इफेक्ट जो होता है ये एक तरह से लाइफ स्टाइल है बहुत बड़े बड़े शहरों के लिए, एक बहुत बड़े कंट्री के लिए। जैसे इंडिया में देखते होंगे 3 महीना ठंडा रहता है, 3 महीना गर्मी रहता है, 3 महीना जाड़ा रहता है, 3 महीना बरसात, इसी तरह से आप देखते होंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरह का मौसम होता है। इट इन्फ्लुएंसेस आवर हाउसिंग फूड क्लोथिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं अपने घर को उस तरह से मतलब बना के रखते हैं, फूड का व्यवस्था कर लेते हैं, क्लोथिंग वगैरह, ट्रांसपोर्ट की साधन, ताकि हमको हर एक मौसम में अलग अलग दिक्कतें ना हो। हमको पता है कि ठंडी में ठंडी कपड़ा की व्यवस्था करना है, जी वर्षा में घर का मरम्मत ठीक से करवा लेना है ताकि वो घर चूहे नहीं, पानी उसमें ना घुसे। फूड वगैरह की व्यवस्था कर लेना है ठंडी या बरसात के समय में, ताकि वर्षा होते रहेगी तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका देख सकते हैं। अब आइए आपको कुछ पिक्चर दिखाते हैं। जैसे ये सनी डेज है, तो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, ये सनी डेज जो रहता है 2-3 महीना रहता है।
उसके बाद ये देखिए रेनी डेज में रेन कोट वगैरह छाता होता लेके अम्ब्रेला लेके निकलते हैं लोग, ये रेनी डेज है। अब ये देखिए क्लाउडी डेज, यानी पूरा बादल छाया हुआ है, हो सकता है वर्षा भी हो, इस तरीके का मौसम भी होता है। उसके बाद ये देखिए आपका ये ठंडा मौसम है, यानी कोल्ड क्लाइमेट, यानी कोल्ड रीजन है, ये कोल्ड एरिया है, यानी जहाँ पर कि वर्षा मतलब ठंडा का मौसम चल रहा है। मोस्टली सबसे ज़्यादा जनवरी में होती है। आप देखते होंगे कि ये आपका नवंबर से जनवरी तक रहती है, जनवरी फरवरी तक भी चली जाती है, और लोग इसी तरह से अपना गांव वगैरह में जला के आग के साथ बैठे रहते हैं और ठंडा से बचते हैं। चलिए, वाई डज क्लाइमेट वरी। अब क्लाइमेट किस तरीके से क्लाइमेट और क्यों ये चेंज होते रहता है। वरी मतलब होता है अलग अलग, यानी चेंज होना। तो क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, क्यों होता है, देखेंगे। सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजिस्ट, इसको समझिए। आप देखते होंगे क्लाइमेट के यानी जलवायु के बारे में, यानी फिर मौसम के बारे में जो सूचना वगैरह साइंटिस्ट वगैरह देते हैं, उसी को कहते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जो उसका अच्छे से स्टडी करके आपको बताते हैं। Climatologists have looked at the factors that weather is influence climate are latitude, ocean currents, wind pattern, meteorologist etc. यानी कहने का मतलब है कि ये इसका मतलब देखते रहते हैं कि किस तरीके से ये इनका वेदर का क्या इन्फ्लुएंस है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये क्लाइमेट लेटिट्यूड ओशियन वगैरह में किस तरीके से चल रहा है, इसका पैटर्न क्या है, तो ये सब देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाई माउंटेन डेजर्ट ओशियन एंड ए पर्सन फॉरेस्ट ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग एरिया। आप देखते होंगे इसका प्रेजेंस जो रहता है हाई माउंटेन पे अलग रहता है, डेजर्ट वगैरह में अलग रहता है। डेजर्ट में जाइएगा तो ठंडी के समय में ठंडी, गर्मी के समय में गर्मी लगेगा। माउंटेन में के समय जाइएगा तो माउंटेन पे हमेशा सालों भर कहा जाता है कि माउंटेन के ऊपर अगर मान लीजिए आप 6000 फीट से ऊपर जाते हैं, 6000 मीटर से ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बर्फ़ जमा हुआ मिलेगा। ओशियन वगैरह में अलग अलग मतलब उसका मौसम रहता है, तापमान रहता है। ए पर्सन फॉरेस्ट ऑल्सो इफेक्ट्स, यानी जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं उनका क्लाइमेट अलग होगा, उस जगह का जो एरिया रहेगा उसका क्लाइमेट अलग रहेगा। देखा, क्लाइमेट इज क्लाइमेटोलॉजिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिवलिंग क्लाइमेट कंडीशन वी कैन रफली डिवाइडेड द अर्थ इनटू डिफरेंट क्लाइमेट्स रीजन। यानी उसी के बेसिस पर जो जिस तरीके के एरिया में रहते हैं उसी के बेसिस पर इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसको कि हम लोग अब जो डिफरेंट क्लाइमेट रीजन पढ़ने वाले हैं, अलग अलग माउंटेन का, अलग अलग कंट्री का, अलग अलग सी ओशियन वगैरह का, फॉरेस्ट एरिया का, वो सब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपका छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जितना छोटा होगा आप उतना अच्छे से देखेंगे और अच्छे से ध्यान से देखेंगे। बड़ा वीडियो होगा आप भी बोर हो जाइएगा, ठीक है, और आप भी अच्छे से नहीं देखिएगा। इसी को एक दो बार अच्छे से समझिए, उसके बाद जो वर्क दिया जाता है उसको आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो एक और है, एक दो और है, क्लाइमेट जोन्स पढ़ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं क्या है क्लाइमेट जोन। The influence of the climate on the lifestyle of the people can be best understood by studying the different climatic zone। यानी इसमें क्या होता है कि क्लाइमेटिक जोन में, यानी क्लाइमेट इसमें कभी बढ़ते रहता है, कुछ घटते रहता है। इसमें लाइफ स्टाइल जो पीपुल का रहता है बहुत ही अच्छे से लोग अच्छे से स्टडी करके वहाँ समझते हैं, और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे जोन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं कि जिस तरीके से लोग रहते हैं, आप ही रहते हैं यहाँ पर, तो अभी आपको गर्मी महसूस है, कुछ दिन के बाद ठंडी जरूर आएगी, फिर वो देखा जाएगा, फिर उसके बाद वर्षा होगी। मतलब इसी तरीके से लाइफ स्टाइल ह्यूमन का चेंज होते रहता है, और उसी को लोग अपना समझते हैं कि किस तरीके से किस मौसम में क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, उसी के हिसाब से आप सारा व्यवस्था करते हुए खाना का मतलब घर का मरम्मत, उसके बाद इसी तरीके से कपड़े का,
तो वो सब आप जो देखते हैं और उसका स्टडी करते हैं वो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स का है, अलग अलग कंट्री का, अलग अलग प्लेसेस का है। Regions having the similar characterized features of climatic are grouped under the climatic zone। यानी इसका जो रीजन होता है अलग अलग करेक्टराइज में बांटा गया, अलग अलग उसका फीचर है, अलग अलग ग्रुप है उसका जो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट कोड ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द कंट्री में बी डिवाइडेड इंटू 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन। यानी अब क्या किया है कि इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको कंट्री में मतलब इसको 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर दिया। तो अब हम ये नेक्स्ट चैप्टर में जो पढ़ने वाले, नेक्स्ट पार्ट में जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम यही पढ़ेंगे कि किस एरिया का, किस जगह का क्लाइमेटिक कैसा है, उसका मौसम कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, वहाँ पे लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं, वहाँ पर वर्षा में कैसे रहते हैं, जाड़ा में किस तरह से अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो यही सब हम समझेंगे। पहले इसको 5 मेजर पार्ट में डिवाइड करेंगे क्लाइमेटिक जोन को, फिर उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको जो टुडेज़ वर्क फॉर यू में दिया गया है मात्र 2 क्वेश्चन, जिससे जितना समझाया गया उसी से ये क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझें, इसको अच्छे से बनाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको पूरे डिटेल से वीडियो मिलेगा। ये देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके तब पूरा अच्छे से समझेंगे। इसको ख़त्म करने की कोशिश ना कीजिए, जितना समझाया जाता है आप उतना ही वर्क कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको अच्छे से आपका पूरा क्लास करवा दूंगा और अच्छे से आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तब तक के लिए आप इसको बना के रखें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, आपको ज़रूर फीडबैक मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।